अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं कि एक कामयाब इंसान जो है वो कौन से 10 ऐसे रूल अपनाता है जिसकी वजह से वो कामयाब हो जाता है। सबसे जो पहला रूल है वो ये है कि एक कामयाब तरीन इंसान जो होता है वो हमेशा काम करता रहता है, वो सुस्त नहीं होता। आपने कोई दुनिया का ऐसा इंसान नहीं देखा होगा जो कामयाब हो जाए लेकिन वो सुस्त हो। ये सुस्ती जो होती है, हर वक्त सोए रहना या किसी भी काम को करते हुए वो हेजिटेट करना, उठना नहीं, ये कभी कि इंसान को कामयाब नहीं होने देता। और कामयाब तरीन इंसान जो होता है वो हर काम जो है वो वक्त पर करता है और हमेशा काम करता रहता है। कभी भी किसी भी प्रोफेशन में कोई काम करने वाला है, अगर वो अपने काम से दिल लगाए रखता है, अपने काम में मगन रहता है और अपने काम को हमेशा करता रहता है, तो वो कभी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होता। कामयाब लोगों की ज़िंदगी का एक असूल ये भी होता है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करते हैं। यानी ऐसा नहीं होता कि वो अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करते रहते हैं। कामयाब लोग हमेशा ये देखते हैं कि मैं ये वाला काम करूँगा तो इसका मुझे ज़िंदगी में कोई फ़ायदा होगा या नहीं होता। लेकिन जितने भी नाकाम लोग होते हैं वो इस इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि कोई मेरे लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट होगी तो तब मैं ये काम कर सकूँगा, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन जितने भी कामयाब लोग होते हैं वो खुद अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने वाले लोग होते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करते हैं। फिर जितने भी कामयाब तरीन लोग होते हैं ये प्रैक्टिकल होते हैं। यानी वो अपनी बातों में और ख़्यालात में अपने आप को ज़ाया नहीं करते रहते। आपने बहुत सारे नाकाम लोग ऐसे देखे होंगे जो मुख्तलिफ़ किस्म के प्लान बनाते रहते हैं कि मैं ये ऐसे कर दूँगा, वैसे कर दूँ, ख़यालात की दुनिया में वो रहते हैं। वो प्रैक्टिकल नहीं होते। लेकिन दुनिया का हर कामयाब तरीन बंदा जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है। उसको पता होता है कि मैं कोई भी जो चीज़ है वो किस ड्यूरेशन में कब मैं उसको हासिल कर सकता हूँ। वो अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ जो है वो गोल सेट करता है। यानी एक चीज़ अचीव करने के लिए उसको ये पता होता है कि मैं ये चीज़ जो है वो 1 हफ़्ते में हासिल कर सकता हूँ, 1 महीने में, 1 साल में, 5 साल या 10 साल में। लेकिन जो रियलिस्टिक लोग नहीं होते, जो ख़यालात की दुनिया में रहने वाले लोग होते हैं, वो गलत अपने आप को असेस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने ये अपने आप को ये असेस कर लिया कि मैं एक अच्छा घर जो है वो बना लूँगा, वो 1 साल में बना लूँगा, तो 1 साल में उसके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अच्छा घर बना सके। या वो ये सोच लेता है कि मैंने गाड़ी लेनी है 6 महीने के अंदर, तो उसके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो एक अच्छी सी गाड़ी खरीद सकें 6 महीने के अंदर। तो वो रियलिस्टिक नहीं होते। यानी वो जो चीज़ें सोच रहे होते हैं, उनकी इनकम और या वो जो काम कर रहे होते हैं वो इस तरह का काम नहीं होता कि वो उनकी जो सोच है वो पूरी हो सके। तो जितने भी दुनिया के कामयाब तरीन लोग होते हैं ये बड़े रियलिस्टिक होते हैं। यानी ये जो भी काम करते हैं ये उसको बड़ी अच्छी तरह से पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या ये मुमकिन है कि मैं ये काम जो है मखसूस वक्त में कर सकता हूँ या नहीं। यानी ये हकीकत पसंद होते हैं। दुनिया का हर वो बंदा जो हकीकत पसंद होता है उसको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। फिर कामयाब लोगों की एक निशानी ये भी होती है कि ये हमेशा अर्ली जो है वो उठते हैं सुबह सवेरे। जितने नाकाम लोग होंगे वो देर से उठेंगे और वो सुस्ती के मारे हुए होंगे। देखें, कामयाब बंदा जो है सुबह सवेरे जब उठता है तो वो पूरे दिन की प्लानिंग जो है वो सुबह ही कर लेता है। उसको पता होता है कि मैंने आज दिन में क्या क्या जो है वो काम करने हैं और मैंने कहाँ कहाँ पे टाइम देना है और आज के दिन में किन किन कामों को मैंने कंप्लीट करना है। लेकिन एक जो वो बंदा जो नाकाम होता है उसके लिए टाइम की कोई कदर व कीमत नहीं होती। वो अपना टाइम जो है वो वैसे ही बर्बाद करता रहता है। कामयाब बंदे के लिए 30 मिनट भी बड़े ही वैल्यूएबल होते हैं, 1 घंटा उसके लिए बहुत कीमती होता है। लेकिन एक नाकाम शख्स जो है वो पूरा पूरा दिन जो है वो ज़ाया कर देता है और उसको इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता कि उसने बड़ा कीमती वक्त जो है वो ज़ाया कर दिया है। इसलिए जितने भी कामयाब तरीन लोग होते हैं वो बहुत अर्ली उठते हैं और पूरे दिन की जो है वो प्लानिंग कर लेते हैं। इसी तरह से कामयाब तरीन लोग जो होते हैं वो तमाम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं। ऐसा नहीं होता कि उनको कोई जब भी कोई चैलेंज आता है लाइफ में तो वो परेशान होके या बड़ा दुखी होके साइड पे बैठ जाते हैं। कामयाब तरीन लोग तो हमेशा उन प्रॉब्लम्स को, उन चैलेंजेस का कोई ना कोई हल निकालते हैं। दुनिया में जितनी भी बड़ी पोस्ट के ऊपर कोई शख्स होता है उसकी उसमें उसकी एबिलिटी जो मुख्तलिफ होती हैं, उसकी डिग्रीज जो होती हैं, उसकी क्वालिफ़िकेशन जो होती है, ये तो देखी ही जाती है। लेकिन जितनी बड़ी सीट के ऊपर होगा उसमें सबसे जो नुमायाँ चीज़ देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि अगर इसके पास कोई प्रॉब्लम होगा तो क्या इसको वो सॉल्व भी कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। क्या वो सारी की सारी चीज़ें उठा के अपने बॉस के पास ही तो नहीं लेके आएगा। कोई भी अगर ऑफिस है तो उसका जो बॉस है वो ये तो नहीं चाहता कि छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उसके जितने भी सब ऑर्डिनेट्स हैं, वो सारे के सारे काम उठाएं और वो बॉस के पास लेके आएं और उनको कहेंगे ये हमसे हल नहीं हो रहा। तो वो तो हमेशा उसी वर्कर से खुश होगा कि जो एक इशू कहीं पे क्रिएट हुआ तो उसने उसको सॉल्व कर दिया। ये जो सुंदर पिचाई है ना, ये गूगल का ये CEO है इंडिया का,
इसके बारे में भी यही कहा जाता है कि जब इसका इंटरव्यू हुआ था वहाँ पे अमेरिका में, तो जो एक पैनल बैठा हुआ था, तो उन्होंने भी यही क्वेश्चन किया था कि अच्छा आप ये बताएं कि जब आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो उसने भी यही जवाब दिया था कि मेरे पास जो भी प्रॉब्लम आएगा मैं हमेशा उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, उसके ऊपर परेशान नहीं होगा। तो ये जितने भी बड़े लोग होते हैं वो हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले होते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं। वो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ जाते, वो हमेशा कोई भी चैलेंज, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हम में से बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जो अपनी एनर्जी उन चीज़ों में ज़ाया करते रहते हैं जिनको वो सॉल्व भी नहीं कर सकते, जिसका कोई उनके पास हल भी नहीं होता। तो ऐसे लोग भी ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। आपने देखा होगा कि हम में से बेशुमार लोग जो हैं वो महंगाई का रोना रोते रहते हैं। जैसे आजकल जो बहुत ज़्यादा महंगाई है और पूरी दुनिया में ये महंगाई है। लेकिन क्या हर वक्त महंगाई के ऊपर ये बात करते रहना कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, कि क्या इसका कोई ये हल है? इसी तरह से आपने अक्सर ये देखा होगा कि ये जो सियासी बहरान जब जैसे कि हमारे मुल्क में भी एक आया हुआ है, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ ये सियासी बहस करते हुए जो है वो लड़ाई तक पहुंच जाते हैं। अपने लीडर को सुपीरियर समझते हुए वो सारा सारा दिन दूसरे लोगों के साथ वो बहस करते रहते हैं। अब ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सियासी, क्या इनको हम यहाँ पे घर बैठे को सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जितने भी अक्लमंद लोग होते हैं या कामयाब तरीन लोग होते हैं वो अपनी तवानाई उन चीज़ों के ऊपर ज़ाया नहीं करते जो उनके कंट्रोल में नहीं होती हैं। हमेशा वो काम करते हैं जिसको वो सॉल्व कर सकते हैं और जिसका कोई ना कोई नतीजा होता है। यानी ऐसा काम हरगिज़ वो नहीं करते या शुरू ही नहीं करते जिसका कोई रिज़ल्ट नहीं होगा, जिसका कोई नतीजा नहीं होगा। लिहाजा कामयाब तरीन लोग हमेशा अपनी एनर्जी को उन चीज़ों के ऊपर सर्व करते हैं जिसका कोई ना कोई नतीजा होगा, यानी कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट जिसका होगा। वो अपने वक्त को और अपनी एनर्जी को ज़ाया नहीं करते। इसी तरह दुनिया का हर कामयाब तरीन जो बंदा होता है वो जितने भी बेवकूफ़ होते हैं उनके साथ वो बहस नहीं करता। उसे पता होता है कि मैं जब इन लोगों के साथ बहस करूँगा तो इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा और इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए वो जो कुछ कहते हैं अगले बेवकूफ़ बंदे, वो उनकी बात को बड़े गौर से सुनता है और उनको अगर समझाने की कोशिश करता है। अगर वो नहीं समझते कि इसमें उसका नुकसान है या ये लॉस कर रहा है, तो ये बड़े आराम से, बड़े खामोशी से उनकी बात में उनकी हाँ मिला देता है और वहाँ से निकल जाता है। तो दुनिया का कोई भी बंदा जो कामयाब होगा वो कभी किसी बेवकूफ़ के साथ उलझेगा नहीं। वो उनकी हाँ में हाँ मिलाएगा और वहाँ से अस्सलाम वालेकुम कह के आगे निकल जाएगा। अच्छा, हम ज़िंदगी में हर किसी को खुश नहीं रख सकते, ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है। देखें, अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक अलग नेचर के ऊपर पैदा किया है। हो सकता है कि जो चीज़ें हमें पसंद हों किसी और को पसंद ना हों, जो एक्टिविटीज़ हमें अच्छी लगती हों किसी और को अच्छी नहीं लगती हों। तो ऐसा मुमकिन नहीं होता कि हम दुनिया में हर बंदे को जो है वो खुश रख सकें। तो हमें हर बंदे को खुश रखने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये अच्छी बात है कि हमें हर बंदे के साथ जो है वो इखलाक से पेश आना चाहिए, बड़े मैनर्स से पेश आना चाहिए, कोई गलत बात नहीं करनी चाहिए और टू द पॉइंट बातें करनी चाहिए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम हर बंदे को जो है वो खुश रख सकें। तो हमें हर बंदे को खुश रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दुनिया के जितने भी कामयाब तरीन लोग होते हैं वो इस कोशिश में हरगिज़ नहीं लगे रहते कि वो दूसरों को खुश करते रहें, कि हर वक्त वो इस तरह से इस ख़ब्त में मुबतला नहीं होते कि मैं ये बात करूँगा, ये मैं काम करूँगा, दूसरे इससे खुश होंगे और इससे मेरी तारीफ़ करेंगे। तो वो इस चीज़ से आज़ाद होते हैं। यानी वो हमेशा इस ख़ब्त में मुबतला नहीं होते कि उन्होंने हर एक को खुश रखना है। दुनिया का हर कामयाब आदमी हमेशा अपनी केयर करता है और हमेशा अपनी बॉडी का ख्याल रखता है, एक्सरसाइज करता है, वॉक करता है। उसको इस बात का बड़ी अच्छी तरह से पता होता है कि अगर सेहत है तो सब कुछ है, अगर सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उसकी कामयाबी जो है वो कितने, आप देखें कि एक बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में कामयाब है, अल्लाह ताला का दिया हुआ उसके पास सब कुछ है जिसकी वो विश करता है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर उसकी सेहत ही ठीक नहीं है तो फिर उसकी कामयाबी जो है वो उसकी क्या वैल्यू है। तो इसलिए एक कामयाब तरीन शख्स जो होता है, कामयाब तरीन इंसान हमेशा अपनी सेहत का ख्याल पहले रखता है और बाकी चीज़ों को बाद में रखता है। इसी तरह दुनिया का हर कामयाब तरीन बंदा जो है वो एक गलती को बार बार नहीं करता। यानी एक गलती जब उससे हो जाती है तो उस गलती से वो हमेशा कुछ सीखता है और उसको सीखने के बाद उसको इम्प्रूव करता है और कोशिश ये करता है कि ज़िंदगी में वो गलती दोबारा ना हो। लेकिन
आपने कई ऐसे बेशुमार लोग देखे होंगे जो एक गलती करते हैं लेकिन उससे कुछ सीख नहीं सकते, वो हमेशा बार बार वो गलतियां करते हैं और ज़िंदगी में बार बार नाकाम होते रहते हैं। कहा जाता है ना कि अक्लमंद इंसान तो वो होता है जो जिससे एक बार गलती होती है तो वो उससे सीख जाता है, तो नेक्स्ट वो गलती नहीं करता। लेकिन उससे भी एक अक्लमंद बंदा होता है और वो ये होता है कि जब वो दूसरे कोई गलती कर रहे होते हैं तो उनकी गलतियों से वो सीख लेता है कि ये गलती मैंने नहीं करनी। तो इसलिए एक कामयाब तरीन बंदा कभी भी एक गलती जो है वो बार बार नहीं करता। ये 10 रूल मैंने उन लोगों के बताए हैं जो बड़े कामयाब तरीन लोग होते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो